दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो इस तेजी के बाजार में भी गिरावट इसीलिए हो रही है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और क्यों ना हो, स्टॉक सिर्फ 2 महीने के अंदर डबल हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को यहाँ पे अभी भी सब्र नहीं हो पा रहा है। उनको लगातार लग रहा है कि स्टॉक तो एक तरफा दौड़ेगा, ये 100 को क्रॉस कर जाएगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई छोटा पेनी स्टॉक नहीं है, बहुत ही हैवी वॉल्यूम में काम करने वाला स्टॉक है, यानी टॉप 5 में बना हुआ वॉल्यूम के मामले में भी, और निफ्टी 500 का हिस्सा है। ऐसे में स्टॉक में बड़ी तेजी की संभावना तो बन ही नहीं सकती, यानी एक तरफा तो दौड़ नहीं सकता है। लेकिन जो इसका रिटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आई उसमें आप देख सकते हो कि जो निफ्टी 500 के टॉप 10 स्टॉक है जिसने सबसे शानदार रिटर्न दिया पिछले एक साल में, उसमें नंबर 3 पे सुजलॉन है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि सुजलॉन का रिटर्न बहुत अच्छा है। लेकिन लोगों को लगता है कि स्टॉक तो ऐसे ही दौड़ते हुए 100 होना चाहिए, तो ऐसी संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन स्टॉक दौड़ेगा जरूर, इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह। अब यहाँ पे हमारे पावर मिनिस्टर ने भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। आने वाले समय में पीएलआई स्कीम फिर से लॉन्च हो सकती है और उसका फ़ायदा स्टोरेज सेक्टर को और इसके साथ में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को भी मिल सकता है। तो इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो इस समय स्टॉक है इस लेवल पे, क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 63,523 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 195 पॉइंट की तेजी के साथ में, यानी 0.31% बीएसई सेंसेक्स दौड़ा। और आज निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी अच्छी तेजी थी, देख सकते हो 24,865 के स्तर पे 0.84% की तेजी, लगभग 1% की तेजी। लेकिन सुजलॉन के स्टॉक में गिरावट हुई और इसके पीछे सिर्फ वजह है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 14.30 पर, कल की क्लोजिंग 14.25 पर थी। आप देख सकते हो कि 14.55 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी की और लगातार वो कर भी रहे। लेकिन जो लो है वो 13.85 का, यानी स्टॉक ने 14 के स्तर को तोड़ा। लेकिन अंत में जो क्लोजिंग है वो फिर से 14 के ऊपर रही है, 14.10 के साथ में 1.05% की गिरावट देखने को मिली। तो आप ये देख सकते हो कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग जारी है। इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं हो रही है, जितनी बड़ी तेजी से स्टॉक दौड़ा था उतनी कोई गिरावट अभी नहीं हो रही है। मामूली सी गिरावट जरूर है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अब आप ये देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने 114% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जो स्टॉक 5 रुपये के आसपास था वो इस समय 14 के आसपास है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 52% का बम्पर रिटर्न दिया है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इतने शानदार रिटर्न के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मामला तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं। आप देखो पिछले 5 दिन के हिसाब से देखो तो यहाँ पे गिरावट मात्र 0.70% की ही है, यानी 1% से भी कम की गिरावट है। तो इसको कोई बड़ी गिरावट हम नहीं समझते। अब यहाँ पे जो देख सकते हो कि एज इक्विटी की तरफ से यहाँ पे एक रिपोर्ट पेश की गई है कि सुजलॉन एनर्जी समेत 10 ऐसे स्टॉक जिन्होंने 105% तक का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है निवेशकों को पिछले एक साल में, और ये मालामाल कर गए स्टॉक। तो ये जो आर्टिकल में जो स्टॉक दिखाए गए वो निफ्टी 500 का हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है, छोटे पेनी स्टॉक नहीं है, निफ्टी 500 का हिस्सा है। और इनमें इन्होंने जो रिटर्न है वो 54% से लेकर 105% तक का रिटर्न है। तो इस एस इक्विटी की जो रिपोर्ट है इसमें आप देख सकते हो सबसे जो ऊपर है ब्राइटकॉम ग्रुप। ब्राइटकॉम ने करीब 105% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक में एक साल में, और इसका काफ़ी बेहतर रिटर्न रहा है, यानी रकम दुगनी हुई है लोगों की। सेकंड नंबर पे आपको तानला प्लेटफॉर्म दिखाई देगा जिसने 89% का लोगों को रिटर्न दिया पिछले एक साल में। अब जो तीसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा वो सुजलॉन एनर्जी है जिसका रिटर्न पिछले एक साल में 86% का है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि निफ्टी 500 के जो भी शानदार शेयर है उसमें टॉप 3 में है सुजलॉन एनर्जी जिसने तीसरे नंबर पर सबसे बेहतर रिटर्न दिया है। तो इसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है लोगों के लिए। सुजलॉन एनर्जी के बाद जो 4 नंबर पे है वो है द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर जिसने 81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। उसके बाद में आप देख सकते हो मझगांव डॉक जिसने ये डिफेंस सेक्टर का जो स्टॉक है इसने 79% का शानदार रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। आरवीएनएल ने यहाँ पे देख सकते हो कि 79% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और उसके बाद में अगर आप देखो तो आपको दिखाई देगा HEG स्टॉक, और HEG ने यहाँ पे जो निवेश के सामने देखो 72% का शानदार रिटर्न दिया है। और फिर चोलामंडल फाइनेंशियल जिसका 69% का पॉजिटिव रिटर्न है।
और उसके बाद में डिक्सन टेक्नोलॉजी जिसने 58% का पॉजिटिव रिटर्न दिया पिछले एक साल में। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे 54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक देख सकते हो कि ये टॉप 10 स्टॉक है जिसमें नंबर 3 पे सुजलॉन है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो सुजलॉन ने लोगों को बम्पर रिटर्न दिया है। और जो लोग लगातार कमेंट्स करके कह रहे हैं कि स्टॉक नहीं दौड़ रहा है तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। स्टॉक का समय आएगा तो दौड़ेगा। अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और थोड़ी जारी रह सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से कहा गया है कि इंडिया एक और पीएलआई स्कीम चाहता है इस समय, यानी इस समय इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए ज़रूरी है कि एक और पीएलआई स्कीम लाई जाए। इससे पहले पीएलआई स्कीम लाई गई थी, लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि इसमें और एक नई पीएलआई स्कीम लाई जाए, सरकार की तरफ से कुछ बड़ी हेल्प की जाए। पावर मिनिस्टर का कहना है कि हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च किया है उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि स्टोरेज की कैपेसिटी और बढ़ाई जाए, उसके लिए व्यवस्था की जाए। तो ग्रिड स्केल स्टोरेज बनाया जाए और इसके लिए पीएलआई स्कीम की जरूरत पड़ेगी। तो आपको जैसे कि पता ही होगा, चाहे सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी, ऊर्जा का निर्माण तो कर लेते हैं लेकिन उसको स्टोर करना जरूरी है। अगर स्टोर नहीं करेंगे तो वो सारी वेस्ट हो जाती है और इसलिए सरकार इस समय फोकस करिए स्टोरेज के ऊपर। अगर स्टोरेज की व्यवस्था हो जाती है तो फिर आने वाले समय में चाहे जितनी ऊर्जा का निर्माण करें उसको स्टोर किया जा सकता है और उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया जा सकता है और उससे ग्रीन हाइड्रोजन भी निर्माण हो जाएगा। तो इसी के ऊपर सरकार इस समय फोकस कर रही है। तो यहाँ पे देख दो कि जो इकोनॉमिक्स टाइम्स एनर्जी लीडरशिप समिट चल रहा है उस दौरान इन्होंने ये बात कही है कि सरकार जल्दी ही पीएलआई स्कीम के ऊपर फोकस करिए और ला सकती है पीएलआई स्कीम। पावर मिनिस्टर का कहना है कि इस समय 42% जो भी एनर्जी का इस्तेमाल होता है वो नॉन फॉजिल फ्यूल्स के हिसाब से होता है और आने वाले समय इसको हम 50% तक लेके जाना चाहते हैं 2030 तक, और इस कैपेसिटी को बढ़ाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पावर मिनिस्टर का कहना है कि हमने अपना गोल सेट किया है कि 5 मिलियन टन तक की ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण 2030 तक करना है। साथ में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 100 गीगावाट की बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को हम पा लेंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि कोशिश की जाए उसको, और इसमें अब सरकार की तरफ से हेल्प चाहिए वो भी हेल्प दी जा रही है। तो कुल मिलाकर सरकार ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया कि और बहुत सारी बेनिफिट इस सेक्टर को मिलेगी और ऐसे में आने वाले सुजलॉन के लिए काफ़ी ज़्यादा राह आसान हो जाएगी क्योंकि यह विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी और लीडर कंपनी है और इनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी है। अब कुछ चलते उस डील की तरफ जिसकी वजह से आज ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आए। तो सुबह 10:37 पर 13.95 की प्राइस से देख सकते हो कि करीब 23 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10:45 पर 13.80 की प्राइस से 29 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। लेकिन उसके बाद देख सकते हो कि 1:10 पर 14 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 1:29 पर 14.05 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। इसके बाद 1:41 पर 14.15 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो फिर 1:48 पर 14.30 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:46 पर 14.25 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई और फिर 2:47 पर 14.40 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। ये दोनों मिला के देखें तो करीब 50 लाख शेयरों से ऊपर की ज़बरदस्त खरीदारी की, यानी बड़े फंड हाउस इस समय इस गिरावट का फायदा उठा के जम के खरीदारी करें। 3:29 पर देख सकते हैं कि 14.30 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो खरीदारी भी बहुत अच्छी हो रही है, इसी वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो रही है क्योंकि प्राइस लोगों की डबल हुई है और प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, उनको मैंने लगातार बोला भी है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, स्टॉक मजबूत है, बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है और क्यों ना हो। आप देख सकते हो कि 2020 के बाद पहली बार कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ा। आप देख सकते हो कि 2020 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 2,972 रुपीज़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 5,970 रुपीज़ तक पहुँच गया है। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पे कंपनी को 2020 में 2,690 रुपीज़ का भारी नुकसान हुआ था, 2023 में कंपनी को 2,887 रुपीज़ का शानदार प्रॉफिट हो गया है। तो लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं सुजलॉन। इसके अलावा ईपीएस में पहली बार एक ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। देख सकते हो कि जहाँ पे नेगेटिव ईपीएस था लगातार 2023 में 2.64 रुपीज़ पर शेयर, यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव ईपीएस दिखाई देगा। ये जो बात है अर्निंग पर शेयर जो प्रॉफिट शुरू हुई है, यही एक आंकड़ा है जो आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ाएगा। तो ये आप समझ सकते हो कि जो पुरानी बातें हो गई, जो इसकी प्राइस लगातार गिरती थी, ये स्टॉक आने वाले समय नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी क्योंकि हैवी वॉल्यूम में काम होने वाला इसमें स्टॉक के अंदर होता है। ये कोई छोटा स्टॉक नहीं है, पेनी स्टॉक की लगातार अपर सर्किट में ऊपर चला जाएगा। तो इसमें आपको एक
सब्र के साथ बने रहना है। ये आने वाले समय आपको आपके जो भी आपके टारगेट्स है वो पूरे करते हुए दिखाई देगा। समय जरूर लेगा, ये 3 डिजिट में भी जाएगा और उससे ऊपर भी जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।